तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो लेटर है मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे जो है सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी खास है। काफ़ी स्टूडेंट जो है इस लेटर से सहमत होंगे और वो भी चाहेंगे कि हम भी जो है इस तरीके का जो है वो लेटर डीजीटी तक पहुँचाएँ। आखिर इसमें क्या है, उन स्टूडेंट ने आखिर क्या लिखा है, अपनी परेशानी जो है वो यहाँ पर शेयर किया है। सिर्फ और सिर्फ डीजीटी ही हर बार कोई भी लेटर या नोटिस नहीं भेज सकती। स्टूडेंट भी अगर परेशान है तो वो भेज सकते हैं डीजीटी को डायरेक्ट ये नोटिस। तो आप देख सकते हो ये जो है 8/5/2021 का ये लेटर है और यहाँ पे सब्जेक्ट में आप सबसे पहले देख लीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डीजीटी को भेजा गया है टू द डायरेक्टर एग्जाम टीटी सेल डीजीटी। तो ये जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। सब्जेक्ट में लिखा गया है टू डिक्लेयर माय आईटीआई रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भी है, आप रोल नंबर चेक करके देख भी सकते हैं कि ये आईटीआई के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने रोल नंबर भी दे दिया। उसके बाद रोल नंबर ही नहीं, उन्होंने अपना नाम भी दे दिया है, फादर्स नेम, आईटीआई जहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया है उसका नेम, सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। तो इसमें कोई भी जो है वो परेशानी की चीज़ नहीं है कि आप लोग इस पर जो है वो डाउट कर सकते हैं। आप लोग खुद जो है सारा कुछ रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो इन स्टूडेंट ने आखिर लिखा क्या, दोस्तों ये काफ़ी लंबी लेटर है यहाँ से पूरा। तो इसमें जो है इंग्लिश में लिखा गया है लेटर, लेकिन मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आखिर इसमें क्या लिखा है। और खुद भी आप लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई हार्ड इंग्लिश नहीं लिखी गई है, बहुत ही ईजी वे में लिखा गया है। तो इसमें जो है आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स कि आई बेग टू से दैट माई नेम इज़ सुजीत कुमार, यानी कि यहाँ पे इनका नेम बताया गया है कि मेरा नेम जो है वो सुजीत कुमार है और फादर्स नेम इनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं अमरेंद्र कुमार है। एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सेशन 2019 से 21, 2019 से 21 के ये स्टूडेंट हैं। उसके बाद इनका ट्रेड जो है वो फिटर है और ये जो है फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ये आप लोग को यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद जो है फीटर ट्रेड के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। उसके बाद स्टडिंग इन सम्राट अशोक प्राइवेट आईटीआई डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार, यानी कि ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आईटीआई सेंटर का इनका नाम है सम्राट अशोक प्राइवेट आईटीआई और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से है। तो ये आप मत समझिएगा कि ये बिहार के स्टूडेंट है तो सिर्फ बिहार के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी परेशानी हर स्टेट में आ रही है, बिहार के स्टूडेंट के साथ ऐसी परेशानी आई तो उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं जो है हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाइएगा तभी कुछ होने वाला है। तो इन्होंने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया और लेटर लिखा है डीजीटी को। आप लोग भी इस पर सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और आप लोग भी डीजीटी को आपकी जो भी परेशानी है उसको शेयर करिए, तभी जो है डीजीटी तक आप लोग की बात जो है वो पहुंच पाएगी। इसे डीजीटी को पता ही नहीं चलता है क्या क्या स्टूडेंट के साथ क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो सबसे पहले इसको आप सुनिए पहले ध्यान से कि आखिर इन स्टूडेंट ने क्या जो है अपनी परेशानी शेयर की है, ताकि आपको भी इससे हेल्प मिलेगी कि आप लोग भी किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो इस तरीके से करिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि माई इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर ऑलरेडी ओवर इन फरवरी 2021, यानी कि इनका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम्स था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, यानी कि वो एग्ज़ाम हो गया है फरवरी 2021 में ही। उसके बाद यहाँ लिखा गया कि बट सीबीटी एग्जामिनेशन जो उनका है और जो थ्योरी होता है और यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह जो होता है स्किल्स, तो वो सब जो है यहाँ पे वो कुड नॉट बी कंप्लीट ड्यू टू एग्जामिनेशन फी कुड नॉट बी पेड थ्रो नीमी लिंक ड्यू टू पेमेंट और लिंक फॉर फेलर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है साफ साफ कि जो उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया 2021 में फरवरी में, और सीबीटी जो एग्ज़ाम्स आप लोग का हुआ था वो इनका कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा कंप्लीट हो गई है तो वो सोचेंगे कि जो है हमारा इससे क्या लेना देना, मेरा तो परीक्षा कंप्लीट हो गया इसलिए हमारे लिए वीडियो नहीं है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है आपका अगर परीक्षा कंप्लीट भी हो गया फिर भी आप लोग का रिजल्ट अटका हुआ है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप लोग की रिजल्ट में बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है, तो इससे रिलेटेड भी आप जो है लेटर लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनने की ज़रूरत सभी स्टूडेंट की है, चाहे आपकी परीक्षा हो गई हो, नहीं हुई हो या कुछ भी परेशानियां चल रही हो, अभी अभी आप एडमिशन लिए हो, तो सभी को जो है ध्यान से सुनना है, क्योंकि सपोर्ट करना है स्टूडेंट को, आप लोगों को भी, तभी कुछ हो सकता है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो इनका जो यहाँ पे बताया गया कि सीबीटी एग्ज़ाम जो इनका है वो नहीं हो पाया है। किस कारण वजह से नहीं हो पाया है, क्योंकि जो नीमी ऐप पे लिंक दिया जाता था पेमेंट का, आप लोगों को पता है जब एग्ज़ाम्स होता था तो नीमी
ऐप पे आप लोग को पेमेंट करना होता था खुद से ही, तो उस लिंक के थ्रू जो है इनका पेमेंट नहीं हो पाया, यानी कि फेल हो गया है किसी न किसी कारण वजह से। फेल यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक फेलर की वजह से इनका पेमेंट ही नहीं हो पाया था, उसके कारण से जो है ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सम ऑफ माई कॉलेज मेट्स हैव अपियर इन द एग्जामिनेशन एंड आई कुड नॉट अपियर, सो आई एम अफेयर टू डिक्लेयर फेल्ड बाय DGT। यानी कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स कि हमारे जो कॉलेज के हमारे जो क्लासमेट्स थे, हमारे जो कॉलेज मेट्स थे, उन्होंने एग्ज़ाम जो है दे दिया है, वो एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, उनका एग्ज़ाम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा नहीं हो पाया है। और इसी के कारण मुझे डर है कि मैं DGT के द्वारा जो है वो फेल्ड डिक्लेयर ना कर दूँ, मतलब कि DGT जो है मुझे फेल ना कर दे, ये इसका बहुत बड़ा डर है इनको, क्योंकि इनको पता है कि इनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। आप लोगों को भी पता है फ्रेंड्स कि इन स्टूडेंट ने लिखा है साफ साफ कि मेरा कोई भी गलती नहीं है, मेरा जब जो लिंक था पेमेंट का, उन्होंने पेमेंट भी किया लेकिन वो फेल हो गया, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। और ये एग्ज़ाम में बैठना चाहते थे और परीक्षा देना चाहते थे, लेकिन उस कारण से इनका जो है हाल टिकट नहीं आ पाया और ये परीक्षा में नहीं बैठ पाया, और इनके सारे जो क्लासमेट थे उन्होंने परीक्षा दे दिया, तो इनको बहुत बड़ा डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा DGT के द्वारा। उसके बताया गया कि ड्यू टू कोरोना पैंडमिक ऑल द एग्जामिनेशंस आर कैंसल्ड एंड पोस्टपोन्डेड एंड फर्दर चांस ऑफ आवर एग्जामिनेशन आर ऑलमोस्ट अनएलिजिबल इन दिस ईयर 2021, आवर सेशंस इज ऑलरेडी डिलेड बाय 1 ईयर। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्टूडेंट ने कि हमारा जो है सेशन ऑलरेडी 1 साल से जो है वो डिलेड हो चुका है, यानी 1 साल लेट हो चुका है, और कोरोना के कारण जो है सारे एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और पोस्टपोन्ड हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि अब 2021 में जो है एग्ज़ाम्स होना संभव है, यानी कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, और जो है हमारा सेशन ऑलरेडी से 1 साल लेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि वी हैव कम टू नो थ्रू आवर प्रिंसिपल सर दैट DGT इज प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट हु हैव अपीयर इन द CBT एग्जाम सो फार एंड कंसिडरिंग अदर्स टू फेल टू अपीयर इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमें अपने प्रिंसिपल सर जो हैं आपके ITI सेंटर के, या फिर जो ये स्टूडेंट हैं सुजीत कुमार, इनके प्रिंसिपल सर से इनको पता चला है कि रिजल्ट जो है वो DGT के द्वारा तैयार किया जा रहा है, और जो है जितने स्टूडेंट ने परीक्षा दे दिया उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, और जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में उनको बिठाया जाएगा। यानी कि जैसे कि फेल हो जाते हैं जैसे स्टूडेंट, तो उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसी में उनको बिठाया जाएगा। तो ये स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं जो है ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है पूरी तरीके से तैयारी की है परीक्षा की, और ऑलरेडी ये प्रिपेयर थे कि मैं परीक्षा दूंगा ITI का, और जब इन्होंने जो सारा प्रोसेस कर लिया, जब इन्होंने पेमेंट किया तो पेमेंट फेल हो गया, यानी कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, और ये परीक्षा में पूरी तरीके से बैठने के लिए सफल है, और ये पूरी तरीके से तैयार भी हैं। ये चाहते हैं कि कभी भी इनकी जब परीक्षा ली जाए तो ये पास हो जाएंगे, इनको 1% भी डर नहीं है कि ये परीक्षा दे करके फेल हो सकते हैं, लेकिन इस लिंक की वजह से और कोरोना के कारण ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं, और इनको जो है दोबारा फेल वाले में बिठाया जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में इनको बिठाया जाएगा। इसलिए ये स्टूडेंट चाहते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बट आई विल बी इनजस्टिस टू मी एज आई वाज ऑलवेज विलिंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन बट कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू सेशंस ऑलरेडी मेंशन्ड अबव। ये हमेशा के लिए यहाँ पे साफ साफ ये इन्होंने बताया है कि मैं हमेशा जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हूँ, आप एग्ज़ाम मेरा लीजिए और मैं जो है एग्ज़ाम दूंगा और उसके बाद पास होऊंगा, और मेरे साथ ऐसी जो है नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्टेड, यहाँ देख सकते लिखा गया है, सो आई रिक्वेस्टेड यू नोट टू डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर वन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई बैच बट इट डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई बैच 2019 से 21 फर्स्ट ईयर। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू
फॉर दिस, यानी कि इन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे अधूरे स्टूडेंट का जो है रिजल्ट दे दिया जाए और हम लोग जो है वो फेल हो जाएं। इसलिए सभी स्टूडेंट का एक साथ से रिजल्ट दीजिए। डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ सभी का एग्ज़ाम ले लीजिए, हम लोग का भी एग्ज़ाम ले लीजिए, फिर रिजल्ट जो है आप दीजिएगा और मैं जो है फेल नहीं होना चाहता हूँ। और ये 2019 से 21 के स्टूडेंट हैं, अभी फर्स्ट ईयर में है। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं थैंक यू, फिर यहाँ पे नेम इन्होंने लिखा है और इनका रोल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो नीचे। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ ये स्टूडेंट परेशान नहीं है, ऐसे बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो कि परेशान हैं इस तरीके से कि क्योंकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और कोई स्टूडेंट ऐसे थे कि कोरोना के कारण एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच पाए, कोई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका हाल टिकट ही नहीं आ पाया, जिनका या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट ही नहीं हो पाया था, लिस्ट में नाम ही नहीं आया था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट को नहीं पता चलती है। फ्रेंड्स, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा, आप लोग डिस्ट्रिक्ट तक जब तक अपनी बात नहीं पहुँचाइएगा, लेटर के माध्यम से उनको मेल नहीं करेगा, तब तक उन तक बात नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जो आवाज़ उठाइए, क्योंकि ITI के छात्र जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा, जैसे कि आप देख तो इन स्टूडेंट ने जो है आवाज़ उठाई है और डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट मेल किया, तो आप लोग सपोर्ट करिए, पीछे से आप लोग भी मेल करिए अगर आपकी क्या क्या परेशानी है, जो परेशानी। ये नहीं है कि सेम परेशानी सबकी होगी, ऐसा नहीं है। कुछ और परेशानी आपकी हो चलती है, रिजल्ट से रिलेटेड ही हो सकता है, ये और भी कुछ हो सकता है। तो आप लोग भी मेल करिए और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट को मेल करना है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, तो आप उस तरीके से मेल कर सकते हैं। और ये लेटर देख ही सकते हैं, इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा अपना रोल नंबर, नेम वगैरह, फादर्स नेम, ITI सेंटर का नाम, सारा कुछ आपको लिखना है, तभी कुछ हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। देखते हैं डिस्ट्रिक्ट इस पर रिप्लाई करती है नहीं करती है। जैसे रिप्लाई करेगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी और आप लोग तक शेयर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।